बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। आंसर ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। केवल उत्तर ही आपको बताया जा रहा है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? उत्तर पुराण। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। 7 नंबर क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। मिलिंद पढ़ो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में है? उत्तर नागसेन। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर राजनीतिक जीवन। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर पाणिनि। 13 नंबर क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? आंसर पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। आंसर है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है हमारा बाणभट्ट। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्हण। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? उत्तर हेरोडोटस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर इंडिका। 21 नंबर क्वेश्चन, जियोग्राफिया की रचना किसने की? उत्तर स्ट्रैबो। 22 नंबर क्वेश्चन, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? आंसर नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरीप्लस 23 नंबर क्वेश्चन, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? आंसर अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। 24 नंबर क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? आंसर चीन। 25 नंबर, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? उत्तर वेनसांग। क्वेश्चन, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? आंसर पाल। अल्बेरेनो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आंसर महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? उत्तर मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? हमारा आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? हमारा उत्तर है देवराय द्वितीय। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? हमारा आंसर है 1861 ईस्वी में। उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये 34 नंबर क्वेश्चन है। इसके आंसर है दयाराम साहनी। 35 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हमारा आंसर है 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। 37 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आंसर सर जॉन मार्शल।
न्यूमिसमेटिक्स क्या है? आंसर है सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए है कि इसके आंसर है हमारा वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? डी ऑप्शन सही है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखित हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत एवं ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आंसर ए सरिकुना। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आंसर ए खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर खरोष्ठी। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हमारे पास ये 45 नंबर क्वेश्चन है। इसके आंसर देख सकते हैं केवल वासुदेव से। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हमारा आंसर होगा हाथी गुम्फा। 47 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा आलेख अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? हमारा आंसर है शक क्षत्रप रुद्रदमन के द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? हमारा आंसर है रुद्रदमन के। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? हमारा आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? हमारा आंसर ए होगा उत्तर मेरूर। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? हमारा आंसर है 600 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? आंसर आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? हमारा उत्तर है इंडो बैक्ट्रियन। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? आंसर सीसा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? आंसर हमारा सी होगा कुषाण शासकों ने। सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए थे? हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर होगा गुप्त काल में। उसके बाद 68 नंबर को, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हुए हैं? हमारा आंसर है अरिकमेड़ू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा उत्तर है गुफाओं के शैलचित्र। 70 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? हमारा आंसर है सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन है हमारा, आंसर होगा कंबोडिया। 72 नंबर, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? हमारा आंसर होगा लैटिन। 73 नंबर क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में यह लिखा गया है? हमारा आंसर होगा अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? 74 नंबर क्वेश्चन है, इसके आंसर होगा हमारा डी मगध। 75 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री शुनगुयन ने भारत की यात्रा कब की थी? हमारा आंसर होगा ए नंबर 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। 76 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? हमारा आंसर होगा ए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख।
रवातक अभिलेख संबंधित है? उत्तर कनिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद का क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? इसके आंसर होगा डी, जेम्स प्रिंसेप। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसके आंसर होगा हमारा, देख सकते हैं आप, खरोष्टी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? हमारा आंसर होगा प्रयाग के, डी नंबर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हमारा आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त। 52 नंबर क्वेश्चन, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? हमारा आंसर होगा चतुर्थ सदी में। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इमाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? हमारा आंसर होगा चंद्र के। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? हमारा आंसर है सी, एरण अभिलेख से। 55, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हमारा आंसर है भानुगुप्त। उसके बाद का क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? हमारा आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। 57 नंबर क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है? हमारा उत्तर ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस लेख में हुआ है? हमारा आंसर है बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। उसके बाद क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हमारा आंसर है बी, राजराजा प्रथम।